अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में दीवार में सुराख करके ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ के जेवरात की चोरी की गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी की वारदात पेश आई। भोगल इलाके में वाक़ उमराव ज्वेलर्स में कल देर रात चोरों ने हाथ साफ किया। मालूम हुआ है कि चोर शोरूम की 4वीं मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार में सुराख करके सीसीटीवी के कनेक्शन काट दिए गए। बाद सारिकीन ने 20 से लेकर 25 करोड़ के जेवरात का सरका लिया और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही निजामुद्दीन पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। राशन कार्ड के लिए KYC अपडेट करवाने के मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के जिला नारायणपेट के डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर सुदर्शन ने नारायणपेट जिले के तमाम राशन कार्ड होल्डरों को मुत्तला किया है कि KYC बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, इसीलिए किसी भी राशन कार्ड होल्डर को घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम राशन कार्ड इस्तेफादा कुनंदगान एक साथ राशन की दुकान पर जाकर भीड़ न लगाएं, बल्कि अगले महीने भी KYC रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर से रुजू किया जा सकता है। लिहाजा राशन कार्ड होल्डर्स इस बात को नोट कर लें कि KYC रजिस्टर करवाने की कोई भी आखिरी तारीख ताहाल मुकर्रर नहीं हुई है। शादी की तकरीब के दौरान शादी खाने में भयानक आग लगने का वाकया, 100 से ज्यादा लोग हिलाक, दर्जनों हुए जख्मी। इराक के शुमाली इलाके में आग लगने के भयानक हादसे में 100 से ज्यादा मेहमान जलकर हिलाक हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया और मकामी सेहत के हकाम ने चारशंबे की सुबह बताया कि शुमाली इराक के कस्बे हमदानिया शहर में एक शादी खाने में शादी के दौरान आग लगने से 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। नैनवी सूबे में सेहत के हकाम ने हमदानिया में शादी खाने में लगने वाली आग में 100 अफराद की मौत और 150 से ज्यादा जख्मियों की गिनती की है। सरकारी इराकी प्रेस एजेंसी INA ने मुल्क के सेहत के तर्जुमान के जरिए AFP को तस्दीक शुदा इब्तिदाई एदाद और शुमार का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट किया। हमदानिया के शादी खाने में, जो कि मौसूल के मशरिक में वाक़ मसीही अक्सरियती कस्बा है, एक AFP के फोटोग्राफर ने कई एम्बुलेंसों को सायरन बजाते हुए और दर्जनों अफराद को खून का अतिया देने के लिए सहन में जमा होते हुए देखा। नारायणपेट में आशूर खाना और कब्रस्तान की हिसारबंदी का संगे बुनियाद, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर की शिरकत। रुकने असेंबली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी की हिदायत पर नारायणपेट अक़लियती कायदीन का एक इजलास MLA कैंप ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अक़लियती कायदीन ने बताया कि 30 सितंबर बरोज हफ्ते को रियासती वजीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन तेलंगाना इम्तियाज इसहाक व दीगर कायदीन शिरकत फरमाएंगे। इस मौके पर अक़लियती कायदीन ने बताया कि मोहम्मद महमूद अली रियासती वजीर दाखिला तेलंगाना व दीगर नारायणपेट में सुभाष रोड पर आशूर खाने का संगे बुनियाद, इखलासपुर के पास एको पार्क का इफ्तिताह, पल्ला बुजुर्ग में वाक़या कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल का संगे बुनियाद और इसके अलावा खवातीन के लिए सिलाई मशीन तकसीम प्रोग्राम में ये लोग शिरकत फरमाएंगे। इस मौके पर BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने प्रोग्राम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया और अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर मोहम्मद नवाज मूसा, अब्दुल सलीम एडवोकेट, अमीरुद्दीन एडवोकेट काउंसलर, मोहम्मद महमूद अंसारी सदर अक़लियती सेल BRS, मोहम्मद चांद पाशा, ZTEX मार्केट कमेटी डायरेक्टर, मौलाना डायरेक्टर मार्केट कमेटी AR रहमान, सरफराज हुसैन, दस्तगीर चांद, फेरोज मोइन अनपुर, गौस चांद, फेरोज अजहर व दीगर लोग यहाँ पर मौजूद थे। टीचर्स अहलियती टेस्ट TET के नताइज आज चारशंबे को जारी। हैदराबाद शहर में तेलंगाना टीचर्स अहलियती इम्तिहान TET के नताइज की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। TET के कन्वीनर राधा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि नताइज आज चारशंबा 27 सितंबर को सुबह 10 बजे जारी किए जाएंगे। नताइज उनकी सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। TET का इम्तिहान इस महीने की 15 तारीख को मुनक्किद किया गया था।
2.26 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 1 और 1.90 लाख उम्मीदवारों ने पेपर 2 में शिरकत की थी। जिन अहदेदारों ने हाल ही में टीईटी की इब्तिदाई कली जारी की है वो नताइज के अजरा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मशहूर व मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुंतखब की गई। हिंदी और दीगर जुबानों की फिल्मों की अपने वक्त की मशहूर व मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान जी मुल्क के बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मुंतखब हुई हैं। वहीदा रहमान इस बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाली सबसे पहली मुस्लिम खातून हैं। इस खुसूस में वजारत इत्तलात व नशरियात ने ऐलान किया है कि इस साल दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल करने वाली मशहूर व मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान होंगी। लेजेंडरी अदाकारा ने गाइड और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में काम किया है। मंगल को आईएनबी के वजीर अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि मैं ये ऐलान करते हुए बेहद खुश हूं और एजाज महसूस कर रहा हूं कि वहीदा रहमान जी को इस साल हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शानदार शिरकत के लिए बावकार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वायरल फीवर से मुतासिर हो गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव करावी सेहत से मुतासिर हैं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नसक और चीफ मिनिस्टर के फर्जंद के टीआर ने ट्विटर एक्स पर इंकशाफ किया कि केसीआर एक हफ्ते से वायरल बुखार और खांसी की शिकायत से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। जराई के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि चंद दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि रियासत में इन दिनों वायरल फीवर के केसेस में इजाफा होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सर्दी बुखार जुकाम की शिकायत से दो चार हैं। खासतौर पर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और दवाखाने में मरीजों की कसीर तादाद देखी जा सकती है। बैंक के लॉकर में रखी गई 18 लाख रुपए की रकम दीमक खा गई। बेटी की शादी के लिए खातून ने छुपा रखी थी ये रकम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है। मुरादाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाख में लॉकर में रखी गई भारी रकम को दीमक खा गई। बताया जाता है कि खातून ने 18 लाख रुपए की रकम बैंक के लॉकर में रखी थी। गुज़िश्ता रोज जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला तो इसे यकीन नहीं आया और वो घबरा गई, क्योंकि लॉकर में रखे नकदी के बहुत सारे नोट पाउडर में तब्दील हो गए थे, जिन्हें दीमक खा गई। खातून ने ब्रांच मैनेजर को इस बात की इत्तला दी और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद के आशियाना में रहने वाली अलका पाठक नामी खातून ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए 18 लाख रुपए नकदी के साथ जेवरात भी लॉकर में रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि खातून ने यह रकम गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रामगंगा विहार ब्रांच में जमा कराई थी। गुज़िश्ता पीर को खातून अपने केवाईसी के लिए आई हुई थी और इसी दौरान उसने चेक करने के लिए अपना लॉकर खोला। फिर उसने देखा कि दीमक ने नोटों को खा लिया और फिर उसने बैंक को इस बात की इत्तला दी। खातून के मुताबिक उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी में मेहमानों से मिलने वाली रकम महफूज कर ली थी। उसके अलावा उसने कारोबार और ट्यूशन पढ़ाकर पैसे बचाए हुए थे, जिससे वो अपनी छोटी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। एयर कंडीशन ऑन करके एक लेडी डॉक्टर सो गई। सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर 2 शेरख्वार बच्चों की मौत। नई दिल्ली में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये अफसोसनाक वाकया रियासत उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कायराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रोज पहले खातून ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए करीब में वाक़े कानगी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। इन बच्चों को फोटो थेरेपी यूनिट में रखकर उनका इलाज किया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर नीतू ने मुबैना तौर पर लापरवाही से काम लेते हुए एसी ऑन कर दिया और महूकाब हो गई, जिसकी वजह से कल सुबह इन बच्चों की मौत हो गई, जिस पर बरहम नौजायदा बच्चों की रिश्तेदारों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और एहतजाज किया। कहा जा रहा है कि डॉक्टर के एयर कंडीशन ऑन करके और रात भर खुला रखने की वजह से शेरख्वार बच्चे सर्दी बर्दाश्त न करते हुए फौत हो गए।
पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। डॉक्टर औसाफ सईद सेक्रेटरी वजारत ख़ारिजा हिंद के विदाई ज़ोहराना का एहतमाम। डॉक्टर औसाफ सईद सेक्रेटरी वजारत ख़ारिजा हिंद CPV और OIA ने अरब और मुस्लिम ममालिक के सफरा और सिफारती अहदेदारान के एजाज़ में हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में विदाई ज़ोहराने का एहतमाम किया। इस ज़ोहराना में सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, मराकश, सूडान, शाम, तिब्रिस, यमन, फ़लस्तीन, इराक़ के सफरा और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने शिरकत फरमाई। डॉक्टर औसाफ सईद मारवान के इख्तिताम पर अपने हुस्न खिदमत से वो सुबकदोश हो रहे हैं। डॉक्टर औसाफ का ताल्लुक IFS के 1989 बेंच से है। पेरिस ओलंपिक गेम्स में एथलीट्स के हिजाब पर लगी पाबंदी, हंगामा हुआ बरपा। पेरिस मुल्क की खातून वजीर खेल की जानिब से ऐलान कुर्दा 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में फ्रांसीसी एथलीट्स के लिए सर के स्कार्फ पर पाबंदी ने सोशल मीडिया पर गम गुस्से को पैदा किया है और कई लोगों ने इसे इस्लाम के खिलाफ नापसंदीदगी करार दिया है, जबकि बाज़ दूसरे लोगों ने इस अक़दाम को सराहा है। फ्रांस की टीवी पर संडे एंड पॉलिटिक्स शो के दौरान गुफ्तगू में फ्रांसीसी वजीर खेल एमिली ओडिया कॉस्टेरा ने कहा कि फ्रांसीसी वफद की किसी भी रुकन को हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी और उन्होंने सख्त सेक्युलरिज्म की हिमायत का इजहार किया। ओडिया कास्टेरा के हवाले से कहा गया कि हम अदलिया निज़ाम के हालिया फैसले से मुतफ़क़ हैं जो खेल में सख्त सेक्युलरिज्म की हिमायत करता है, जिसका वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह तौर पर इजहार किया। इसका मतलब यह है कि किसी भी किस्म की तबलीग की मुमानियत और पब्लिक शोबे की गैर जानिबदारी, इसका मतलब यह है कि हमारे वफद की अरकान हमारे खेलों की टीमों में नकाब नहीं पहनेगी। ये पाबंदी फ्रांस में कवायद व ज़वाबित के एक सिलसिले के दरमियान सामने आई है, जिसमें सरकारी दफातर, स्कूलों और जामियात समेत किसी भी अवामी मुकाम पर मजहबी लिबास पर पाबंदी आयद की गई है, जो मुल्क के सख्त सेक्युलर नजरिया या रियासत की नाफिज कुर्दा सेक्युलरिज्म का हिस्सा है। वजीर खेल के बयान ने सोशल मीडिया पर एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ सारफीन ने पाबंदी को इस्लाम के खिलाफ नापसंदीदगी करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है, जबकि दूसरों ने सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए इसे सराहा है। कांग्रेस में घर वापसी का सैलाब, बीजेपी के 30 अहम कायदीन शमूलियत के लिए है तैयार। राजगोपाल रेड्डी, जी विवेक, विजय शांति और विश्वेश्वर रेड्डी हुए शामिल। कांग्रेस को तेलंगाना में बढ़तरी के बाद बीजेपी में हुई हलचल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस के हक में घर वापसी के सैलाब ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और मौजूदा इंतखाबात में सैरुकी मुकाबले के बजाय BRS और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है। कर्नाटक के असेंबली चुनाव तक भी तेलंगाना में बीजेपी मुस्तहकम दिखाई दे रही थी, फिर BRS और कांग्रेस के कई कायदीन ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हुए तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देखा था। कर्नाटक चुनाव के बाद सूरत हाल कांग्रेस के हक में बतदरीज तब्दील होती ही दिखाई दे रही है, जिसके नतीजे में बीजेपी इंतखाबी माहौल में काफी पिछड़ चुकी है। हालिया दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हैदराबाद में इजलास और तगुगोड़ा में कामयाब जलसायाम ने तेलंगाना के सियासी माहौल को एकाएक तब्दील कर दिया है और बरसरे इख्तिदार BRS खुद भी अपने नाराज कायदीन को कांग्रेस में शमूलियत से रोकने में नाकाम हो चुकी है। BRS और बीजेपी से कांग्रेस में शमूलियत की एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला तकरीबन 30 कायदीन घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही ये अहम कायदीन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।